हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड का सेकंड लेक्चर्स में हम आज डिस्कस करेंगे लिमिट्स क्या होते हैं और लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, देखिए हम इसके पहले हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ा था, क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में जाना था। उसके बाद हमने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में देखा था। नेबरहुड ऑफ पॉइंट आप दो तरह के देखे थे, पहला था स्क्वायर नेबरहुड, दूसरा था सर्कुलर नेबरहुड। अब जो आपका टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स, अपना अगला टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से आपकी मेन डेफिनेशन, यहाँ से जो आपका है ये देखिए, ये आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में ये टॉपिक लिखा है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब ये टू वेरिएबल वाला लिमिट ही पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आप टू वेरिएबल वाला लिमिट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट पॉइंट आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपने नेबरहुड पढ़ा था उसी प्रकार से आपने लिमिट पॉइंट भी पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में। तो किसी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब कहते थे, जब वो पॉइंट उस दिए गए सेट से, जब उस पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन इंटरवल बनाएं और वो ओपन इंटरवल दिए गए सेट के साथ का इंटरसेक्शन कराएं, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब उस पॉइंट से एक ओपन नेबरहुड बनाएं, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मान के एप्सिलॉन डिस्टेंस का आप नेबरहुड बनाते थे, उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन दिए गए सेट के साथ कराते थे उस पॉइंट को छोड़ के। मतलब मान लीजिए एल कोई पॉइंट है, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल बनेगा। इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन मान लीजिए कोई सेट एक्स है, तो इंटरसेक्शन विथ एक्स, और छोड़ेंगे कौन सा पॉइंट, एल, जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट कह रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ के। तो ये जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट एल है वो सेट का लिमिट पॉइंट होता था। आपने पढ़ा होगा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, वहाँ डिफिनीशन में आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार की डिफिनीशन यहाँ भी है, उसी प्रकार की डिफिनीशन यहाँ भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सेट माना, लेट एक्स इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। अब आपने कल देख लिया कि सब कुछ यहाँ आर स्क्वायर के लिए ही बात करेंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ टू डायमेंशनल स्पेस में दो इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल चल रहे हैं। कल हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए काम करेंगे, इसलिए हम प्लेन यूज करेंगे, इसलिए R2 हर जगह। अब R से नहीं पॉइंट लेंगे, R2 से पॉइंट लेंगे। अब R2 में पॉइंट कैसे मिलते थे, ऑर्डर पेयर टाइप मिलते थे। R2 में कैसे पॉइंट मिलेंगे, ऑर्डर पेयर x, y टाइप की। तो हमने एक सेट कंसीडर किया, लेट x इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। आपने एक सेट x कंसीडर किया जो कि आर स्क्वायर का सबसेट है। देन अ पॉइंट a, b बिलोंग्स टू r इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट। तब हम इस पॉइंट a, b जो कि सबसेट आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर सेट में बिलोंग कर रहा है, यह जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा सेट x का, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट x इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ab। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ab का मतलब नेबरहुड ऑफ AB को हम n डेल्टा AB लिखते हैं। नेबरहुड ऑफ AB को आपने अभी कल में पढ़ाया था, उसको n डेल्टा AB से रिप्रेजेंट करते हैं। नेबरहुड को आपने n डेल्टा AB से कल बताया था। तो मैंने लिखा कि एवरी नेबरहुड ऑफ AB दैट इज n डेल्टा B कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन AB। कम से कम एक ऐसा पॉइंट रखे उस पॉइंट AB को छोड़ने के बाद। यही डेफिनेशन तो आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ी है कि भाई कम से कम एक पॉइंट रखे, मतलब क्या कि ये नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि कम से कम उसमें कुछ फाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, कुछ पॉइंट आने चाहिए। नॉन एम्प्टी हो जाता तो फाई कोई इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे इंटरसेक्शन फाई मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट ही ना आए। और नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू फाई। तो उसका मतलब नॉन एम्प्टी, यही इसलिए लिखा हुआ है एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिले तभी तो ये नॉन एम्प्टी होगा भाई। एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा, एक्स यहाँ एस नहीं एक्स, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ x अदर देन a, b। ठीक है, तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नेबरहुड मिले जब, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट a b है, तो इस a b पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट कैसे मिलेंगे, a, b मिलेंगे, ऑर्डर पेयर। तो इस पॉइंट a, b को हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब उस पॉइंट से बनने वाला नेबरहुड दिए गए सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएं, तो वह नॉन एम्प्टी आना चाहिए उस पॉइंट को छोड़ने के बाद। यही डेफिनेशन आप रियल एनालिसिस के लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। अगर वो डेफिनेशन आपको क्लियर है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये नेबरहुड ही तो बता रहा है, ये भी कल डेफिनेशन बताई थी कि अगर AB कोई पॉइंट है तो उसके नेबरहुड को n डेल्टा AB से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके नेबरहुड को हम
ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन डेल्टा ए बी से। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये नेबरहुड हो गया, ये वो पॉइंट हो गया, ये वो पॉइंट हो गया जिसको छोड़ना है। एन डेल्टा ए बी माइनस ए बी मतलब इस नेबरहुड में से इस पॉइंट को निकाल देंगे। कल मैंने बताया था कि एक हम स्क्वायर बनता है, याद है? कल एक हमने बताया था कि स्क्वायर बना था, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए कॉमा बी आया था, यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में सेंटर में ए कॉमा बी भी आया था। तो इस पॉइंट को निकालने के बाद कह रहा है, मतलब बीच में होल हो गया था, बीच में होल हो गया था। तो ये वाला चीज़ वो बोल रहा है, इसका हम सेट एक्स के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। भाई एन डेल्टा ए बी बना था, ये ए बी पॉइंट निकाल दिया तो ये होल हो गया, बीच में खाली हो गया। अब ये जो नेबरहुड बना हुआ है, ये जो नेबरहुड बना, इसका इंटरसेक्शन एक्स सेट के साथ, क्योंकि एक्स सेट का ही तो ये सब पॉइंट है भाई। आप एलिमेंट सब कुछ एक्स से ही आ रहा है, जो आप सबसेट लिए आर स्क्वायर का, तो इसका इंटरसेक्शन सेट के साथ करा रहे हैं, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो अगर ऐसा होगा तो ये पॉइंट ए बी जो होगा वह लिमिट पॉइंट होगा एक्स का। ये डेफिनेशन आपने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन में पढ़ी होगी। बस वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आप पॉइंट जो लेते थे वो आर रियल नंबर से लेते थे, इसलिए वहाँ एल कहते थे, एल हुआ, एम हुआ, एक एल कहते थे लिमिट पॉइंट। यहाँ पे ए कॉमा बी लिमिट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पेयर टाइप में एलिमेंट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर R2 अब सेकंड डायमेंशन में आ गए, 2 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। R2 का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन ना, ठीक है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब ये हो गई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। ये इसको ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। तो आइए अब देखिए, एक नोट लिख लीजिएगा कि जो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट ए बी ऑफ सेट एक्स मे और मे नॉट बी इन एक्स, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो ज़रूरी नहीं कि सेट के अंदर हो, सेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब थ्योरम आप प्रूफ किए होंगे भाई, अगर आप रियल एनालिसिस पढ़े होंगे, रियल एनालिसिस में ये सब थ्योरम प्रूफ कराया जाता है कि लिमिट पॉइंट जो होता है वो सेट के अंदर तो कोई जरूरी नहीं है, सेट के बाहर भी हो सकता है। इसी तरह आपने सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ा होगा, वो भी सेट के बाहर हो सकता है। लिमिट पॉइंट जो होता है वो यूनिक होता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, जो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट लिख लीजिएगा, इसी के नीचे लिख लीजिएगा कि जो लिमिट पॉइंट होते हैं जो यूनिक होते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं, लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट यूनिक होता है। लिमिट पॉइंट तो एक से ज़्यादा होते हैं। लिख लीजिएगा नीचे सेकंड पॉइंट करके डबल स्टार बना के लिखिएगा, लिमिट इज ऑलवेज यूनिक, लिमिट पॉइंट इज नॉट ऑलवेज यूनिक। ये भी आपने पढ़ा होगा। जो लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों में फ़र्क होता है। जो लिमिट होती है वो अनोखी होती है, मतलब एक ही मिलेगा। जो लिमिट पॉइंट होता है वो एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट एंड लिमिट, अब देखिए लिमिट के जा रहे हैं पढ़ने, जो लिमिट है उसको तो हम पढ़ने जा ही रहे हैं, बट मैं लिमिट पॉइंट बता रहा हूँ कि लिमिट पॉइंट जो होता है वो यूनिक जरूरी नहीं है कि है, बट जो लिमिट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं मेन डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन के डेफिनेशन देखिए क्या होता है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन आप 2 वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन को हम साइमल्टेनियस लिमिट भी कहेंगे, इसको हम साइमल्टेनियस लिमिट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरह की लिमिट पढ़ेंगे आप। इस लिमिट को हम साइमल्टेनियस लिमिट कहेंगे, और फिर और भी दूसरी लिमिट बताएंगे, वो इटरेटिव लिमिट होती है। एक और लिमिट बताएंगे उसको हम इटरेटिव लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली साइमल्टेनियस लिमिट देखते हैं, फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। तो डेफिनेशन देखिए, लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। आपने कोई फंक्शन एफ लिया, एफ एक्स वाई, भाई जाहिर सी बात है 2 वेरिएबल में है तो एक्स वाई 2 चलेंगे। अब हर जगह 2 चलेगा, एफ एक्स नहीं चलेगा, एफ एक्स वाई चलेगा, ठीक है। तो लेट एफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। मान लीजिए आपने एक्स नॉट और वाई नॉट 2 पॉइंट लिया, आपने एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कोई पॉइंट लिया और इस एफ एक्स वाई फंक्शन को इसके नेबरहुड में डिफाइन किए, इस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट के नेबरहुड में इस फंक्शन को डिफाइन किए। देन अ फाइनाइट नंबर एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई। तो हम इस पॉइंट एल को हम इस एफ एक्स वाई का लिमिट कहेंगे। इस पॉइंट एल को इस फंक्शन एफ एक्स वाई का लिमिट कहेंगे व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जब ये जो एक्स वाई जो पॉइंट होते हैं वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट में चेंज हो जाएं, ठीक है। इफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन एंड वाई माइनस वाई नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए ये डेफिनेशन आपको याद होगी, फंक्शन के लिए भी आपने पढ़ा होगा। ये डेफिनेशन आपको याद होगी, आपने फंक्शन के लिए भी डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन के लिए डेफिनेशन पढ़ी होगी ये,
लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है। बस क्या होता था वहां पे, एफ एक्स यहाँ ऐसे हो जाता था, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो वही डेफिनेशन आप यहाँ यूज कर रहे हैं, वही डेफिनेशन यहाँ भी यूज कर रहे हैं, बट बस कंडीशन ये है कि आप 2 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए एफ एक्स वाई लिखा हुआ है और एल कोई लिमिट पॉइंट है। तो कोई पॉइंट किसी फंक्शन का लिमिट कब होता है, जब उसकी मॉडुलस डिस्टेंस, जब उस फंक्शन की उस पॉइंट एल से मॉडुलस डिस्टेंस किसी एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, ठीक है। कब, जब हम एक्स नॉट पॉइंट से एक्स की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी हो जाए और वाई नॉट, वाई जो है वाई नॉट की मॉडुलस डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। अब आप कहेंगे एक्स वाई को एक्स नॉट वाई नॉट से क्यों हम टेंड करा रहे हैं भाई, लिमिट देखते हुए हैं तो लिमिट किसी पॉइंट पे देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपने 5x लिया, ठीक है, 1 वेरिएबल बता रहे हैं, 5x लिया। तो आपको अगर लिमिट निकालनी है तो x इक्वल टू, मान लीजिए हमको x इक्वल टू 5 पे लिमिट निकालनी है, आपको x इक्वल टू 5 पे लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है, आप वैल्यू पुट करते हैं तो 25 आ गया। तो ये आपकी L हो गई, ये आपकी L हो गई, ठीक है। जो 25 मिला ये तो लिमिट L हो गया, ये हो गया एफ एक्स, ठीक है। और ये जो मिला ये एक्स नॉट हो गया, ये जो मिला है वैल्यू ये एक्स नॉट हो गया। जिस पॉइंट पे निकालना होता है वही लिखे हैं कि जैसे मान लीजिए एफ एक्स वाई की लिमिट L है तो किसी पॉइंट पे होगी ना, एफ एक्स वाई की लिमिट L है भाई, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट L होगी। लिमिट हर पॉइंट पे अलग अलग होती है ना भाई, अगर लिमिट क्या होती है, हर पॉइंट पे अलग अलग होती है ना। मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक्स नॉट, भाई हर चीज़ यहाँ ऑर्डर पेयर में मिलेगा, हर चीज़ ऑर्डर पेयर में मिलेगा। तो हमने माना कि एक्स नॉट वाई नॉट पर हम इस फंक्शन की लिमिट को L कब कहेंगे, जब फंक्शन की मॉडुलस डिस्टेंस उस लिमिट पॉइंट से किसी एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, ठीक है। कब, जब हम x की डिस्टेंस x नॉट जो पॉइंट लिए हैं उससे एप्सिलॉन से छोटी हो और y की जब डिस्टेंस y नॉट से वो भी एप्सिलॉन से छोटी हो, तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये एप्सिलॉन की जगह डेल्टा होगा। एप्सिलॉन तो लिख ही लिए, यहाँ डेल्टा होता है ना, यहाँ डेल्टा होता है ना, आपने पढ़ा होगा, यहाँ डेल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नहीं डेल्टा होगा। एप्सिलॉन तो यहाँ होता है और x माइनस एक्स, देखिए इतनी कंडीशन यहाँ तक तो आप यूज करते थे लिमिट में, लिमिट ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन में। यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो दोनों डेल्टा से छोटा होगा, दोनों डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है यही लिमिट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी पॉइंट किसी फंक्शन का लिमिट कब कहलाता है, जब एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिले सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, when mod of x minus x naught is less than delta and mod of y minus y naught is less than delta, where y naught and x naught are the points where the limit of the function is exist। x naught y naught क्या है, वो पॉइंट है जिसपे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा एक ऐसा पॉजिटिव आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा फंक्शन में, फंक्शन आपने पढ़ा। यहाँ पे मेनली जितना बताना उतना मैं बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन आप देखते रहिए, ठीक है। ये आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे से बताया गया होगा एक एक चीज़, ठीक है। यही डेफिनेशन होती है, यही डेफिनेशन लिमिट की होती है। और आपको पता है इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट, भाई यही चीज़ तो ये बता रहे हैं, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू एल, जो यहाँ लिखे थे अभी 1 वेरिएबल के लिए, वही काम तो यहाँ लिखे हैं। और एक्स वाई की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल नहीं होगी भाई, ये कभी ये जो टेंड हो, लिमिट और वैल्यू में फ़र्क होता है, लिमिट अप्रोच करता है, कभी इक्वल नहीं होता है। अब वो इक्वल हो जाएगा तो क्या करने का लिमिट, तो एक्स वाई टेंडेंट ये इसलिए कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर दोनों इक्वल हो गया तो लिमिट नहीं रह जाएगा, तो एक वैल्यू हो गई ना वो। क्यों, लिमिट किस तरह की, लिमिट तो अप्रोच करता है, टेंडिंग टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की, ये डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस लिमिट ऑफ फंक्शन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है लिमिट पे, देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लिमिट पर, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2 प्रकार के आते हैं। पहला पूछेगा कि कोई फंक्शन दे देगा
और कहेगा कि शो करिए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि एक फंक्शन देगा और फिर शो करने के लिए देगा कि फंक्शन की लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, देन शो डेट ऐसे दे देगा। और दूसरा क्या होता है कि इसको प्रूफ करने के लिए देगा कि कोई फंक्शन देगा, फंक्शन की लिमिट दी रहेगी पर दिखाना रहेगा कि क्या ये जो डेफिनेशन आप पढ़े हैं फंक्शन की, क्या उससे ये इसकी लिमिट 5 मतलब जो भी लिमिट है वो क्या आएगी उतनी लिमिट, ठीक है। तो दो प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम दोनों पे एक एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं, दोनों पर एक एग्जाम्पल हम डज नॉट एग्जिस्ट पे करेंगे और एक एग्जाम्पल प्रूफ पे करेंगे। ये प्रूफ करना है और इसको तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। डज नॉट एग्जिस्ट के लिए कुछ अलग मेथड लगाएंगे और अगर जब प्रूफ करने के लिए देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाना, प्रूफ करना है। यहाँ भी प्रूफ ही करना है बट यहाँ एक अलग मेथड होगा, यहाँ पे एक अलग मेथड। आप अपने बुक में जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे उस बुक में देखिएगा इन्हीं दोनों पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह उसके वो भी आप सॉल्व करिएगा, उसी तरह उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर then show that limit x y tending to 0, 0 f x y does not exist। देखिए क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें दिखाना है कि 0, 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें ये दिखाना है कि 0, 0 पे इस फंक्शन की लिमिट जो होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आपको दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेट जो दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है टू शो आपको क्या दिखाना, टू शो एफ एक्स वाई at 0, 0 limit to show limit x comma y to show limit x comma y tending to 0, 0 f x y does not exist। हमको यही दिखाना है। यहाँ तक तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो जो दिया था वही लिखे हैं। यहाँ तक जो चीज़ दी हुई थी उसी चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे। देखिए आपको पता है कि फंक्शन की लिमिट देखनी है और आपको पता है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक होती है। लिमिट जो होता है किसी फंक्शन का वो उस पॉइंट पे हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमें दिखाना है कि इस फंक्शन की इस 0, 0 पे लिमिट क्या होगी, तो आपको पता है कि जैसे रियल लाइन आप पढ़ते थे तो रियल लाइन में आप लिमिट चेक करते थे या तो लेफ्ट या तो राइट, दो ही तरीका होता था चेक करने का। भाई अगर कोई पॉइंट रहता था, मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो 0 पे हम लेफ्ट लिमिट चेक करते थे, राइट लिमिट चेक करते थे, लेफ्ट और राइट ही चेक करते थे। बट यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल स्पेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल स्पेस पढ़ रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में आपको कई सारे पाथ मिलेंगे। जैसे 0, 0 यहाँ है, जैसे 0, 0 ओरिजिन होती है ना, तो ये 0, 0 है, ये 0, 0 मान लीजिए, यही तो होता है 0, 0। तो आपको पता है कि 0, 0 पे पहुंचने के लिए 0, 0 के पहुंचने के लिए ये भी एक रास्ता है, यहाँ से आ जाएं, ये भी एक रास्ता है, यहाँ से आ जाएं, ये भी एक रास्ता है, यहाँ से आ जाएं, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये कई रास्ते हैं, इनफाइनाइट मेनी रास्ते हैं 0, 0 से पास करने के लिए, ठीक है। तो हमें किसी एक पाथ के लिए ले लेते हैं, भाई कई रास्ते हैं ना आने जाने के लिए। अब समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि इस x, y पे कई रास्ते हैं आने जाने के, ठीक है, x, y पे कई रास्ते। तो हमने एक रास्ता ऐसे मान लिए, ये 0, 0 दिखाना था तो हमने ये 0, 0 पे स्लोप वाला ले लिया इक्वेशन, ठीक है। तो आप कोई एक पाथ चूज कर लीजिए, कई पाथ हैं आने जाने के, लिमिट निकालने के कई पाथ हैं, तो हम एक पाथ चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक पाथ चूज कर लिया, y इक्वल टू, देखिए एक पाथ इस तरह का बनेगा ना, ये x y था तो एक आपने पाथ लिया, एक आपने ये पाथ ले लिया, ठीक है, आपने ये वाला पाथ ले लिया। तो ये कैसा इक्वेशन है, y इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है ना।
ये हमने ये पाथ जीरो पे आने का ये हमने पाथ चूज किया। तो ये कैसा पाथ है, ये लाइन बना, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एम एक्स टाइप वाला इक्वेशन है ना ये। तो हमने y इक्वल टू एम एक्स टाइप एक पाथ चूज कर लिया, y इक्वल टू एम एक्स टाइप आपने एक पाथ चूज कर लिया, ठीक है। नाउ चूज अ पाथ, नाउ चूज एनी पाथ से y इक्वल टू एम एक्स। देखिए यही पाथ नहीं, कोई भी आप पाथ ले सकते थे, जो भी ओरिजिन, क्योंकि 0 0 दिखाना था तो ओरिजिन से पाथ करने वाले इनफाइनाइट पाथ आपके पास है। तो हमने जो पाथ लिया y इक्वल टू एम एक्स। अब आप देख भी सकते हैं इस चीज़ को, फिगर से देखिए ना, x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0,0 पर आपको देखना है ना। तो भाई रियल लाइन पर दो ही लेफ्ट राइट होता था, यहाँ से तो अब कई रास्ते हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता, कई रास्ते थे। तो हमने एक रास्ता चूज कर लिया, हमने जो है एक रास्ता चूज कर लिया, ठीक है। फिगर समझने के लिए हम बना भी लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे बना लीजिए, x लिया है, y लिया है और आपने एक ऐसे स्लोप ड्रा कर दिया है, ठीक है। तो आपने ये y इक्वल टू एम एक्स वाला पाथ चूज किया, ठीक है। देखिए जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना होता है तो हम पाथ लेते हैं, ठीक है। जैसे 0,0 पाथ पे हमको देखना है ना, तो 0,0 के करस्पॉन्डिंग एक पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ चूज एनी पाथ से हमने सेलेक्ट किया y इक्वल टू एम एक्स। अब इस y इक्वल टू एम एक्स को दिए गए फंक्शन में रखिए, देन लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0 fxy इक्वल टू लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0। यहाँ क्या हो जाएगा, जब y इक्वल टू एम एक्स रखेंगे फंक्शन में, y इक्वल टू एम एक्स यहाँ फंक्शन में रखेंगे तो y की जगह एम एक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अरे भाई जब आप ये क्या किए हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0,0 fxy, अब क्या किए हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0,0 और fxy की वैल्यू ये थी, तो इसमें जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ mx रख दिए, जहाँ जहाँ y था वहाँ आपने mx रखा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, mx और x पहले से तो mx स्क्वायर होगा, x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से देखिए यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ देखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो लिमिट x, y लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0 यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, ऊपर से एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यम बचा और अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यही बचेगा ना, एक्स एक्स कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आपको मिला m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपको पता है कि m क्या होता है, m क्या है, इस ये जो लाइन बना है स्ट्रेट लाइन, ये इसका स्लोप होता है ना, m इज अ स्लोप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0,0 पे ये जो फंक्शन था fxy, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, इसकी जो लिमिट है वो स्लोप पे डिपेंड कर रही है। अब अगर आप ऐसा लाइन ड्रॉ किए हैं तो कुछ y की कुछ और वैल्यू होगी, कुछ इधर से ड्रॉ करेंगे, कुछ इधर से, ऐसे वैसे, तो m की वैल्यू हम अलग अलग m की वैल्यू के लिए अलग अलग लिमिट आएगी, अलग अलग m की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। और अलग अलग वैल्यू आएगी, इसका मतलब 0 पे आपकी जो लिमिट होगी वो कई सारी मिलेगी, 0,0 पे जो लिमिट होगी, भाई जाहिर सी बात है इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है, m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग लिमिट मिले। अरे m इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 रखेंगे तो कुछ 2 अपॉन 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब 2 m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू पे अलग अलग लिमिट मिल जाएगी 0,0 पे। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक नहीं होगी। तो जब किसी भी लिमिट उसकी यूनिक नहीं है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। लिमिट क्या हो, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक तो आ नहीं रहा है क्योंकि m पे डिपेंड कर रहा है। बगल में लिख लीजिएगा, बगल में लिख लीजिएगा यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट है ये,
पाथ डिपेंडेंट, बगल में इसका आप लिखिएगा, इसके बगल में आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में पाथ डिपेंडेंट, मतलब पाथ पे, मतलब m पे डिपेंड कर रहा है तो वही पाथ पे डिपेंडेंट है। इसके नीचे लिखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां अपना लिमिट लिख लीजिएगा, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0 fx_y इक्वल टू, ठीक है। लिमिट x, y 0, 0 इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका शो हो गया। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको दिखाने के लिए बोलेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, जब भी कोई फंक्शन दे दे अब पूछे डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप एक कोई पाथ चूज करिए, कोई आप पाथ चूज करिए, उस पाथ पे इसकी लिमिट देखिए। तो वो अगर m पे डिपेंड करेगा, मतलब m की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। देखिए यहाँ तक आप पहले लिखिएगा, उसके बाद से तब ये करिएगा, उसके बाद से आप इस चीज़ को नोट करिएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो डेट, यहाँ पे शो करना था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको शो करना था डज नॉट, अब यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, दिखाना है कि ये लिमिट 5 होगा कि नहीं, दिया है ना कि लिमिट x, y टेंडिंग टू 1, 2 fxy इक्वल टू 5, ठीक है। वेयर fxy की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस 2y दी हुई है। तो आपको दिखाना है कि जो इसकी लिमिट 1, 2 पे 5 आ रही है, क्या ये लिमिट 5 आएगी। तो लिमिट 5 आने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या ये फंक्शन लिमिट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है 1, 2 पॉइंट पर। अगर 1, 2 पॉइंट पर ये लिमिट की डेफिनेशन को होल्ड करेगा तो हमारा थ्योरम, तो मतलब ये होल्ड कर रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट for each epsilon greater than 0, for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, क्या होती है डेफिनेशन, मॉड ऑफ fx, ये डेफिनेशन होती है ना, मॉड ऑफ fx, y माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। व्हेन x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा, ठीक है। और मॉड y माइनस y नॉट इज लेस देन डेल्टा 0 ग्रेटर, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन, मॉड fx माइनस y इज लेस देन मॉड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन when mod x minus x naught is greater than less than 0 and greater than delta, मतलब greater than 0 and less than delta, और इस तरह mod y minus y naught is greater than 0 and less than delta। ये आपकी डेफिनेशन होती है। ये इतनी तो डेफिनेशन जानते हैं। अब इसी डेफिनेशन को इस फंक्शन पे लगाइए, इसी डेफिनेशन को आप फंक्शन में लगाइए तो क्या हो जाएगा, f mod of fxy, ठीक है। l क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है ना, लिमिट दी हुई है, फंक्शन की लिमिट दी हुई है, तो L की वैल्यू 5 रख दीजिए, ठीक है। इज लेस देन, इस चीज को लिखिए। अब आपको पता है इज लेस देन, ठीक है, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे। अब इसी चीज को लिखिए, मॉड fxy की वैल्यू क्या दी है, x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2y दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। इस चीज को आप देखिए, इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मॉड fx माइनस 5 को ही सॉल्व करेंगे और लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे। इस मॉड fx माइनस y को ही लेके चलेंगे और लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे, ठीक है। तो मॉड fx माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू, अब fxy की वैल्यू यहाँ से रखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2y उठा के यहाँ रख दीजिए, और फिर 5 है तो माइनस 5 हो गया, ठीक है, माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, आपको पता है इसको हम कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए -5 को -1 -4 भी लिख सकते हैं।
भाई -1 और -4 को आप ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो इस चीज़ को ब्रेक करके लिखा गया है, ठीक है, इस चीज़ को ब्रेक करके लिखा गया है। तो आप इसको लिख लीजिए ब्रेक करके, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, अब मॉड x² -1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में y -2 मॉड, ठीक है। यहाँ क्या किया, x² -1 प्लस ऐसे 2 कॉमन निकाले हैं तो y -2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखिए मॉड को अलग अलग कर लीजिए, -5 को -1 -4 लिख दिए। अब क्या किए, दोनों में 2 आ रहा है, 2 को कॉमन निकालिए y -2। अब देखिए मॉड को अलग अलग, आपको पता है आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि जब मॉड को हम अलग अलग करते हैं तो लेस देन इक्वलिटी का साइन आता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ, या इसको यहाँ देखिए, इसको इधर देखिए, इसको जो है यहाँ तक लिखने के बाद इधर देखिएगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अगर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा तब प्रूफ नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट पूछेगा तो अब आप प्रूफ नहीं करेंगे, तब वैसे ही कोई पाथ लेके शो कर देंगे, और ऐसा पाथ जरूर मिलेगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जब शो करने के लिए आएगा तब ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, जब शो करने के लिए आएगा तब हम ये डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ तक आप लिख लिए हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए, मॉड fxy -5 इज इक्वल टू मॉड x² -1 प्लस 2y -2 मॉड, ये होता है। अब इसको मैंने बोला कि मॉड को अलग अलग कर लीजिए, मॉड को अलग अलग करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा ना, मॉड इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर लिया, आपने इसको x² मॉड x² -1 में चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको x -1 और x + 1, ठीक है, मॉड प्लस 2 मॉड y -2, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग मॉड। तो आइए देखिए इसके क्या करेंगे, इसको हम देखिए, इसको मॉड को आप अलग करेंगे तो मॉड x -1 मॉड x + 1 2 मॉड ऑफ y -2, ठीक है। अब ये आपकी इनइक्वालिटी यहाँ से बन गई है, यहाँ से इसको मॉड fxy -5, ठीक है, इस मॉड fx -5 इज लेस देन मॉड x -1 इज लेस इसको मॉड x प्लस, सबको अलग अलग कर लिए, सारे मॉड को अलग अलग कर लिए, ठीक है। इनइक्वालिटी आएगी साथ में। अब आपको पता है कि 1 और 2 इसकी 1 और 2 पे हम इसकी लिमिट निकाल रहे थे, तो 1 और 2 की जगह है x0 और y0 की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी, x0 और y0 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा मॉड x -1 इज लेस देन डेल्टा, यहाँ से क्या मिलेगा, पहले वाले से मिलेगा आपको मॉड x -1 इज लेस देन डेल्टा, यही तो मिलेगा, और दूसरे से मिलेगा मॉड y -2 इज लेस देन डेल्टा। भाई इन दोनों कंडीशन से जब आप वैल्यू रखेंगे तो यही दोनों मिलेगा ना। तो आपको पता है कि अब ये चूंकि लेस देन डेल्टा है तो इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, यहाँ भी डेल्टा लिख सकते हैं। अब इसके लिए तो निकाले नहीं ये कंडीशन, मॉड x + 1 के लिए तो कंडीशन है ही नहीं, तो हम अब मॉड x + 1 के लिए कंडीशन निकालेंगे, मॉड x + 1 के लिए हम कंडीशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। नाउ फॉर डेल्टा इक्वल टू 1 वी हैव, फॉर डेल्टा इक्वल टू 1 वी हैव, क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम क्या किए हैं कि इस जो कंडीशन दी हुई है मॉड x -1 इज लेस देन डेल्टा दिया हुआ है ना, ये जो कंडीशन है ना मॉड x -1 इज लेस देन डेल्टा, इस डेल्टा की वैल्यू हम 1 ले लिए हैं, तो मॉड x -1 इज लेस देन डेल्टा हो जाएगा। हमने अपने से माना कि डेल्टा की वैल्यू 1 कंसीडर किया गया है, क्यों किया गया, हमको मॉड x + 1 की वैल्यू निकालनी है इसलिए किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अब इसको मॉड को हटाइए तो x क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, लेस देन 1 -1, मॉड हटाएंगे तो आएगा ना ये। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो तीनों तरफ 1 से ऐड कर दीजिए, तीनों तरफ 1 से ऐड करिए, इधर 0 हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको x + 1 की वैल्यू चाहिए तो आप x + 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जब निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा,
इधर 3 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है, इधर 3 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मॉड x + 1 इज लेस देन 3। मॉड x + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। -1 से 1 हो गया, ठीक है। फिर आपने 1 ऐड किया तीनों तरफ, 1 ऐड करेंगे तो 2 और इधर ऐड करेंगे तो 0 हो गया। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, मॉड x + 1 हो गया। मॉड x + 1 को आप ऐड किए तो x + 1 हो गया इधर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, देखिए मॉड x + 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है, कंडीशन सही है आपकी, कंडीशन आपको जो बनी है वो आप देख लीजिए, यहाँ सही निकला हुआ है भाई। x + 1 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो मॉड x + 1 क्या हो सकता है, लेस देन 3 लिख सकते हैं भाई। मॉड x + 1 को हम लेस देन 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई 3 से तो छोटा आएगा ही, जब मॉड खोलेंगे तो यही चीज़ आएगी, -3 आ जाएगा। 1 से बड़ा है तो -3 से तो बड़ा होगा ही ना, ठीक है। जो कि ये बना इसलिए रहे ना ताकि हमको ये वैल्यू मिल जाए इसकी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अब देखिए ये डेल्टा मिल चुका है, इसका भी मिल चुका है, इसका भी मिल चुका। अब इन सबको उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इसको आप नोट मत करिएगा, ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए बताया हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ये मैं इसलिए बताया हूँ कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अब आगे आप लिखिएगा, ठीक है, इसको आप यहाँ मत लिखिए, ठीक है, इस चीज़ को आप यही लिख लीजिए ना, यहाँ पे ही आप लिख लीजिए x - 1 इज लेस देन 0 से बड़ा और मॉड y - 2 इज लेस देन डेल्टा। इस चीज़ को आप यही लिख लीजिए, लेस देन डेल्टा। देखिए जैसे ये जनरल डेफिनेशन थी, तो इसके बगल में आप x - 1 जो यहाँ लिखा हुआ था अभी आप यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कन्फ्यूजन होगा ना कहाँ से आया है। ये y0 x0 की जगह 1 रखे हैं और y0 की जगह 2 रखे हैं, तो ये हो गया इसका, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x - 1 y - 2 और यहाँ हो गया ये इक्वेशन 3। अब आइए इसके आगे देखते हैं। देखिए अभी कंप्लीट होने वाला है, अब ये जो आपका है ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अब कुछ करेंगे नहीं, हो गया। देखिए जो भी आपको मिला है ना इक्वेशन 2 और वो जो था, अब इसको सबको यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या बनेगा, मॉड fxy - 5 इज लेस देन इक्वल देन, सबको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा। देखिए ये डेल्टा से छोटा था, ये तो आपका 3 है तो 3 डेल्टा हो जाएगा, प्लस ये 2 भी डेल्टा से छोटा था तो 2 डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल देन 5 डेल्टा हो जाएगा। भाई ये डेल्टा से छोटा था और 3 था ये, तो 3 × डेल्टा हो गया, तो 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा 5 डेल्टा हो गया। तो ये मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ fxy - 5 इज लेस देन 5 डेल्टा। और इस 5 डेल्टा को हम मान लिए एप्सिलॉन, इस 5 डेल्टा को हमने मान लिया कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है, इस 5 डेल्टा को हमने मान लिया एप्सिलॉन के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मॉड ऑफ fxy - 5 इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर व्हेन मॉड x - 1 इज लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन, हाँ 0 से ग्रेटर और डेल्टा से छोटा, एंड मॉड ऑफ y - 2 इज लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये होती है कंडीशन, ठीक है, ये है पूरी कंडीशन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इस कंडीशन को प्रूफ कर दिया, लिमिट की जो डेफिनेशन थी इस फंक्शन के लिए हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, फिर राइट हैंड साइड लिखिएगा, फिर उसके बाद इसको लिखिएगा, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन की लिमिट है 1, 2 पे 5 वो क्या है, करेक्ट है, वो क्या है, करेक्ट है। तो ये इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन के साथ मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।